यू छ हिमालय हामीरू हिमालय, यू छ हिमालय पहाड़, यी छ हमारी जन्मभूमि, प्यारू हमारू गढ़वाल हो बजी, प्यारू हमारू गढ़वाल। घोड़ी बीचेंदी भैंसी बीचेंदी, इच्छा दूधा की सा, दूधा की हमना मठा लगानी, खाण माछ मजेदार हो बजी, खाण माछ मजेदार। भेड़ बीचेंदी बकरी बीचेंदी, इच्छा ऊना की सा, ऊना की हमना पंखी बनान, पैन माछ मजेदार हो बजी, पैन माछ मजेदार। यू छ हिमालय हमरू हिमालय। Friends, this is Shiv Kaushik. I am presently at Nishni village, which is in Uttarkashi district. I am your co-host today along with Sandeep Goswami ji, and I am an IT professional who spent 25 years in corporate career. I am impressed with this village. This is such a beautiful village that and so peaceful village, which is the stepping stone for the Yamunotri path. तो ये हैं शिव कौशिक जी जो इस वीडियो में हमारे को होस्ट हैं। इनके और हमारे आँखों और हमारे जो मन है, जो दिल है, उसके हिसाब से हम निचड़ी गांव की कहानी आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो हमारे साथ आज हैं शिव कौशिक जी और योगी जी। हम लोग जा रहे हैं निचड़ी गांव और ये गुलाबी कांठा ट्रैक के लिए फेमस है। देहरादून से करीब 9 बजे निकले थे हम लोग और यहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई है। तो ये हैं रावत जी, उनका डॉग गजब। थोड़ा सा कौशिक जी थोड़ा थक से गए। कौशिक जी, हाउ द जोश? हाउ द जोश? देखिए 50 साल की उम्र में उनका जोश पूरा बना हुआ है। योगी जी, हाउ द जोश? योगी सोमनाथ, ये योगी जी का भी जोश कोई कुछ नहीं। बहुत बड़ा। रात को ट्रैक करने का अपना अलग ही मजा होता है। एक तो जो पसीना होता है, यानी जो धूप होती है वो नहीं लगती है, और ठंडी ठंडी हवा भी बहती रहती है। दिन के समय ट्रैक करना, चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, और अगर जो चलने का मजा आता है वो अलग ही आता है। हाँ, तो जब भी आप कोशिश करें, अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, 3, 4, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर है सड़क से, तो रात को ही निपटा डालिए। जैसे हमने जो हनुमान चट्टी थी वहाँ से निचड़ी गाँव के लिए जो ट्रैक था वो रात को ही कर लिया है। सुबह सुबह आपको पूरा गाँव, वहाँ की सुंदरता, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ की खान पान और रावत जी का पूरा परिवार उससे मिलाएंगे। काली माता का मंदिर। टेम्परेचर है इस समय -3, जो रात में थोड़ा और गिरा हुआ था, यानी रात को -5 था। और जो टॉप दिख रहे हैं जहाँ बर्फ़ जमी होगी वहाँ पर और भी कम होगा। अब ये पेड़ देखिए पूरा सूखा हुआ है और इसमें घास इस तरह बंधा हुआ है कि चांदनी रात में ये भूत की तरह लगेगा, किसी को भी डरा देगा। करीब 9:15 का समय है और निचड़ी गांव में धूप भी आ गई है और इस समय भी -3 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। आप सोचिए कितना ठंडा हो रहा है इस इलाके में। और पाला जब पड़ता है उसके बाद धूप आने के बावजूद भी 10-11 बजे के बाद 11 बजे के आसपास 0 होगा और उसके बाद ये अब
होगा टेम्परेचर। इस समय इस गांव में इस साल बर्फ़ नहीं पड़ी है, यानी पिछली बार तो 6-7 बार इस गांव में 2 से 3 फीट तक बर्फ़ थी। हालांकि इसके ऊपर जो गुलाबी कांटा है या जो और इलाके हैं ट्रैक, वहाँ करीब 3 से 4 फीट अभी भी बर्फ़ है। देख सक रहे हैं आप, हाथों में 3-4 बार चाय पी ली है। गांव के बारे में और बताएंगे, और यहाँ बहुत तेज़ी से होम स्टे भी खुल रहे हैं, तो 2-3 होम स्टे के पूरा जो व्यू है वो भी आपको दिखाएंगे। सर्दियों में आपके लिए बेस्ट है ये जगह, जब आपको ट्रैक करना हो गुलाबी कांटा का या और ट्रैक यहाँ से, तो ये जो टाइम है जनवरी का, तो फील करिए -3, -5, -10 डिग्री सेल्सियस तक का जो अनुभव होता है वो अपने आप में सर्दी का एहसास कराता है। आप कभी भी जब यहाँ से जाएंगे बाहर तो कह सकेंगे कि -10 डिग्री सेल्सियस तापमान में हम रह के आए। नमस्कार। नमस्कार मेरा। सब ठीक है? ठीक है। ज़्यादा ठंड नहीं लग रही? ठंड लगा है, हम क्या करना, ठंड लगा है। ठंड लग तो रही मुझे लगा ठंड। हम तो थोड़ा लग रहा है। अब तो बुढ़िया हूँ, सारे लगा ठंड, बुढ़िया। यहाँ जो है बर्फ़ पड़ती है, और बर्फ़ में जो है हम सोतर लकड़ी जमा करते हैं बर्फ़ में ना, और भेड़ बकरी को पालते हैं और बस घास घूस काटते हैं, जमा करते हैं पहले से। खेती में हमारे आलू होता है, चौलाई होती है, गेहूँ होता है, और रामदाना होता है, और ये राजमा होती है। इसके उससे ज़्यादा और चीज़ नहीं होती, फेमस है। अरे आजकल तो इस साल तो जो है ना, ये साल तो चलो ठीक ही था, पर पहले अगले वर्ष में जो है 500 रुपया कटा गया। करेंगे ना, सूरज इधर की तरफ बढ़ेगा ना, ऐसे बढ़ेगा नहीं, इधर आ जाएगा तब वहाँ से ड्रॉप अगेंस्ट आएगा। तो हम इस समय गौतम जी की जो किचन है, यानी जो चूल्हा है, वहाँ पर है, उनकी माता जी। आप लोग नो क्या चल? मेरा नाम सरफी। सरफी। हाँ। अच्छा, तो आप लोग क्या बने? आज हम बनेगी खानों के बने? आलू पराठा। आलू पराठे जी। हाँ, दही घी। आलू भी एक जी लोकल, और ये घी लोकल घी, और गाय ये दही, और ये चटनी। ये चटनी क्या आग चटनी सोयो है एक हमारी पूजनी की। हाँ। वो ने कांडो रहते पाड़ा रहे दाना। अच्छा। तो ते निकालूं तब ते का दाना जो बीज भीतर ते अलग डो, और ते को बाहर को छिलको लगाना, तब बना ही चटनी। ये खट्टी मीठी हो रही है, अल्टीमेट चटनी है। पराठे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन यहाँ के आलू के पराठे, उसके ऊपर यहाँ का लोकल घी, आनंद आ जाता है, बहुत आनंद आ रहा है। मतलब बहुत अच्छा लगना चाहिए पराठा। हाँ अच्छा। चूल्हे के बगल में सुबह -2.5 था टेम्परेचर, बहुत हालत खराब हो रही थी। थोड़ी जान में जाना ही है, गरम गरम पराठे मिल रहे। ये बात जो हाईवे में है वहाँ नहीं मिलती है, आप मोती धाम में चला रहे हैं। अगर आपको गाँव का फीलिंग चाहिए तो आपको गाँव में आना पड़ेगा। एक्चुअली गाँव बेस्ट है मोती धाम में यात्रा करते समय। गिफ्ट ले लो यहाँ के, कद्दूकस कर रखा है, कद्दूकस उबाल के फिर कद्दूकस किया हुआ। हाँ। पूरा जो आपने कल कहा
भक्ति देव मुझे सबसे अच्छी लग रही, मेहमानों की इज्जत मान सम्मान। सबसे कैसा अच्छी होता है? लगनू आपको चटनी सबसे बढ़िया। देखो सर, ये 3 साल हुए हैं अभी इसको रोड स्टॉक का लगाया है, और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे होते हुए सब लोग ही लगाए इसको तो एक एप्पल जोन बन जाए, बहुत अच्छा सिस्टम बन जाएगा यहाँ, खेती भी बढ़िया है, इसलिए सर सेब के लिए बहुत परफेक्ट है, मिट्टी भी बहुत मुलायम है सर। अच्छा, आपने कहा सर आपने दिल्ली में? दिल्ली में लेके जाएंगे हम इसको। अच्छा, जब हम चारधाम यात्रा पर निकलते हैं तो हमारे जो रहने के ठिकाने होते हैं वो शहर होते हैं, जैसे उत्तरकाशी के गंगोत्री की तरफ चलें तो भटवाड़ी या फिर हरसिल या गंगोत्री धाम। वैसे ही अगर हम यमुनोत्री धाम में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पड़ाव होते हैं बड़कोट या नौगांव या उसके आगे जानकी चट्टी। लेकिन अगर आप चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं और आपको गांव में रुकने को मिले, गांव के जो स्वादिष्ट व्यंजन है, भोजन है, वो आपको करने को मिले, तो आपकी जो यात्रा है वो कई गुना सुकून देगी आपको। और निसणी गांव ज़रूर आइएगा। इस बार जब चारधाम यात्रा शुरू होगी तो एक बार इस गांव में आकर रुकिएगा। वाकई में जो अब तक का आपका चारधाम का अनुभव है, यानी यमुनोत्री धाम का जो अनुभव है, उससे बिल्कुल अलग होगा। गाँव के लोग आपका स्वागत करेंगे। इस गाँव में करीब 5-6 होम स्टे तैयार हो गए हैं, उनकी तैयारी है, और भी खुल रहे हैं क्योंकि ट्रैकिंग भी यहाँ से होती है। लेकिन जो होम स्टे का मज़ा है ना, वो बिल्कुल अलग है। आप जानकी चट्टी और जो हनुमान चट्टी है, नौगांव, बड़कोट, इन जगहों पे होटलों में रुकेंगे और यहाँ रुकेंगे तो फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा। मुझे धूप इस तरफ चाहिए ना, इस तरफ, तब ये जो पीक है ना क्लीन दिखेगी, तब मजा आएगा। और पहले हम लोग चारधाम यात्रा का काम करते थे। अभी 2017 से हमने गुलाबी कांठा ट्रैक स्टार्ट किया है, जो कि डोरडीताल के साइड में पड़ता है। और यहाँ से जो निसनी गांव है, यहाँ तक आने वाले 1 साल में रोड पहुँच रही है, और जो ट्रैफिक होगा, टूरिस्ट होगा, ट्रैकर होगा, वो निसनी गांव में पहुँचेगा। और निसनी गांव से हमारे 3-4 ट्रैक बढ़ते हैं, जैसे डोरडीताल हो गया, गुलाबी कांठा हो गया, कुनाली बुग्याल हो गया। तो आने वाले समय में निसनी गांव में मुझे लगता है कि पूरे गांव में क्लाइंट टूरिस्ट ही ट्रैकर ही दिखाई देगा, और यहाँ के युवाओं को रोजगार का एक अच्छा संसाधन मिलेगा, ताकि यहाँ का ऑर्गेनिक फूड, यहाँ का लोकल खाना, होम स्टे, इस प्रकार से हम टूरिस्ट के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो टूरिस्ट बढ़ते रहेगा। और गुलाबी कांठा ट्रैक विंटर के लिए बहुत ही आसान और सरल ट्रैक है। तो अभी हम जा रहे हैं गंडोला, जो एक तरीके से कि गुलाबी कांठा ट्रैक का बेस कैंप है, और फिर वहीं से समिट पॉइंट शुरू होता है। तो वो जो गुलाबी कांठा और जो निसणी है उसके बिल्कुल बीचों बीच में है, यानी निसणी से हम करीब 3 किलोमीटर और आगे जा रहे हैं। साथ में हमारे रावत जी और गौरव, अमित, सभी साथ के गांव के लोग हैं, वो आगे जा रहे हैं। आज आपको एक ऐसी चीज़ खिलाएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी खाई होगी। किसी भी इलाके में अगर ट्रैकर्स को इनपुट मिलता है या फिर जो प्रमोशन होता है या जो जी जान लगाते हैं, वो है युवा। अगर युवा ने ठान लिया कि हमने अपने इलाके में जो ट्रैक है उसको पॉपुलर करना है, तो फिर वो पॉपुलर हो ही जाता है। तो निसणी में सबसे अच्छी बात है कि जो युवा वर्ग है वो काफ़ी इनर्जेटिक है। तो युवाओं से बात करते हैं। नौ क्या चाहिए? मेरा नाम अमित चौहान सर। अमित चौहान, गडोली में बात हुई सर? हाँ। समझू मानी। अच्छा, पढ़े लिखे है कखो है आप? इंटर कॉलेज दूर से पहले 5 किलोमीटर राना चट्टी। तो जब यात्रा खुली तब काफ़ी चहल पहल रहने, मतलब जब यमुनोत्री धाम चारधाम यात्रा खुल जान तब काफ़ी चहल पहले जान। तो जो यात्री थी वो यक भी नहीं आंदा यक नहीं आंदा, पता नहीं वाल कि भाई बहुत नज़दीक है गाँव से। चलो अच्छा, अब गुलाबी कांठा भी ट्रैक आना चाहिए। 2017 से हुआ सुबह ना, 2017 से हुआ हमारा।
मीरा राउत के रोमांचली। हाँ अच्छा, मतलब लड़का लड़की सब जुड़ना चाहिए, गुलाबी कांटा सब लगे चाहिए, लगी सब लगे। अब बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है ना बाहर जाने की जरूरत ही नहीं हम। हाँ अच्छा, अगर इन ट्रैक सब गाँव हॉल उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, तो हर गांव किस्मत बदल जाएगी। यहाँ आमचा रोजगार मिल सब ना, जो जितने भी हमारे पूरे क्षेत्र में सब आने। तो उम्मीद की एक किरण जगी कि भाई दिक्कत ज़्यादा नहीं, रोजगार मिल जाता है। रोजगार जो बाहर जाने की जरूरत नहीं, चंडीगढ़। अच्छा, ये से पहले आप ये इलाका में रोजगार और साधन केवल बस चार धाम, होटल और घोड़ा खच्चर अपना जो बस ये गाँव में घोड़ा खच्चर की महिलाओं का हौसला देखिए। ये करीब 50 मीटर ऊंचा पेड़ है और उसके बिल्कुल बीचों बीच महिला अपने गाय बच्चियों के लिए चारा काट रही है, चारा पत्ती। हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम उस पेड़ पे चढ़ पाएँ। अभी पूरा दिखाते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। अब ये है, ये छोटा वाला पेड़ जो है, ये देखिए, ये है महिला और ये है नीचे। अब आप खुद सोचिए कितना पहाड़ की महिलाओं का पहाड़ जैसा जीवन कितना कठिन होता है। ये है नीचे, मुश्किल। सलूट है इन महिलाओं को। तो ये निचड़ी की महिला हैं, सुशीला देवी इनका नाम है। और दूसरी डबल सलूट है क्योंकि मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मेरे माँ का नाम भी सुशीला देवी है, वो भी जंगलों से लकड़ी घास बहुत लाया करती थी। मतलब मैं एक पल के लिए बिल्कुल अपने बचपन में चला गया इनको देख के। अब वो नीचे उतर रही हैं, आराम से उतरिएगा। पेड़ पे चढ़ना तो आसान है, उतरना उससे भी कई गुना कठिन है। अरे बाप रे, तो पत्थर हो गया है। अरे बाप रे, विंटर ट्रैक का अपना अलग आनंद होता है, अलग रोमांच होता है। जिन इलाकों में बरसात के समय पूरी हरियाली होती है, यानी हरी चादर होती है, विंटर में पूरी सफ़ेद चादर होती है। तो दोनों ट्रैक अलग अलग रोमांच होते हैं, विंटर और बरसात के। हमारे साथ विजय सिंह रावत जी हैं। विजय जी बताएंगे और इस जगह के बारे में जहाँ पर हम हैं, इस ट्रैक के बारे में, और क्या विंटर ट्रैक में हमें ले जाना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो विजय जी, ये ट्रैक जो है वो आप लोगों की मेहनत अब मुझे तो लग रहा है कि रंग ला रही है। हाँ, रंग तो ला रही है मेहनत। अभी हम पहुँचे हैं कंडोला, यहाँ भी हमारा एक कैंप स्थल है और नाइट स्टे कराते हैं और यहाँ पर खाना रहना हर प्रकार की व्यवस्था है। क्लाइंट जो हमारे पास आता है, नंबर 1 तो हम देखते हैं कि सुरक्षित होना जरूरी है। जैसा अतिथि देवो, उसके लिए शूज, क्रॉम्पोन्स, गेटर्स, रेनकोट सब व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रखी हैं। और अभी 2017 से हम ही लोग गाइड कर रहे हैं और खुद मैं अपने विश्वास से ग्रुप के साथ घूमता हूं, नीचे ऊपर सारे कैंप्स देखता हूं, किसी प्रकार की कोई किसी को, टूरिस्ट को, क्लाइंट को, ट्रैकर को कोई दिक्कत न पहुंच पाए। तो मुझे लगता है कि आप जितने भी उत्तराखंड में जहाँ जहाँ विंटर ट्रैक है उन लोगों के लिए आइडियल हैं, क्योंकि आपकी बेटियाँ भी टीम लीडर हैं, वो कैंप लीड कर रही हैं। हाँ, हमारे पास लड़कियों के ग्रुप काफ़ी हैं, डिमांड आती हैं, तो इसलिए जो है मीरा रावत, नेहा रावत, बरसा रावत, तीनों बेटियां जो है ग्रुप लीडर हैं और ग्रुप को नीचे ऊपर बराबर घुमा रही हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जितना ज़्यादा लड़कियों को इस ट्रैक पे आना होगा तो हम गाइड करेंगे, हमारी लड़कियां उनको गाइड करेंगे और सारा सबमिट करके जो है सारा मैनेजमेंट करके उनको वापस पहुंचाएंगे। दूसरा, इस ट्रैक पर नेटवर्क की सुविधा है और स्वच्छ और साफ ट्रैक है। अच्छा, ये बताइए विंटर में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इनकी बेटी से भी बाद में गांव में जाके मुलाकात करेंगे। जैसे हम विंटर ट्रैक कर रहे हैं, केदार काठा, गुलाबी काठा, दयारा बुग्याल, डोडी ताल, तो हमें किन चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। हमें सबसे पहले तो ट्रैकर को बहुत स्लो चलाना है ताकि वो थके ना, उसको महसूस न हो कि मैं इस ट्रैक पे गया और एकदम लूज हो गया। ऐसा नहीं, धीरे धीरे स्लो करके ट्रैक करवाते हैं और जैसे पहुंचता है स्नैक वगैरह सब चीज, चॉकलेट, बिस्कुट उसको देते हैं। और स्वच्छ यमुना, स्वच्छ भारत, स्वच्छ गुलाबी कांठा का हम इस पे तर्ज कर रहे हैं और पॉलिथीन देते हैं जिसमें लिखा है स्वच्छ यमुना, स्वच्छ भारत, ताकि कूड़ा कबाड़ा सब हो और सफाई करके वापस जाए हनुमान चट्टी में। स्नो कितनी रहती है ऊपर? स्नो है अभी 3 फुट 4 फुट बर्फ है।
अच्छी अप्रैल तक रहती है? हाँ, अप्रैल तक बर्फ रहती है। अप्रैल में क्या होता है, एक तरफ तो फ्लावर लगने शुरू हो जाते हैं, दूसरी तरफ जो है बर्फ रहती है। वो भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। गुलाबी कांटा क्या नाम है, मतलब ये पहले से चला आ रहा है या अभी ये डिस्कवर हुआ? गुलाबी कांटा एक कांटा है और यहाँ पर गुलाबी कांटा के चारों तरफ जो है गुलाब के जैसे फूल खिलते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया गुलाबी कांटा। महादेवों का देव है गुलाबी कांटा और यहाँ पर देवताओं की पूजा भी होती है। मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ। जब आप अगर कुछ लोग गए होंगे तुंगनाथ, चोपता, चंद्रशिला, तो जब आप चंद्रशिला चढ़ते हैं तो वहाँ पर एक खास प्रजाति होती है, गुलाबी और सफ़ेद दोनों फूल खिलते हैं। कंडोला से जो गुलाबी कांटा पीक की ट्रैक है वो करीब 6 किलोमीटर है, तो ये आपके लिए बेस कैंप की तरह उभर रहा है, क्योंकि ये जो विंटर ट्रैक्स के शौकीन हैं उनको काफ़ी पसंद आ रहा है गुलाबी कांटा ट्रैक। और किसी भी महीने में आप आ सकते हैं। अगर आपको बर्फ़ पसंद है तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आइए, दिसंबर से शुरू हो जाता है। और अगर आपको फूल देखने हैं, आपको जड़ी बूटियाँ देखने हैं, आपको पीक्स देखने हैं, तो उसके लिए फिर आप मई के बाद जून, जुलाई और बरसात में भी आप आ सकते हैं। यानी गुलाबी कांटा ट्रैक राउंड द ईयर आप लोगों के लिए इंतजार कर। निचड़ी गांव के लोगों की ये छानियाँ हैं और ये इस जगह पर ये आपके रुकने के लिए व्यवस्था है, यानी इन्हीं मिट्टी और मड हाउस में आप लोग रुकेंगे। बाहर कितनी भी बर्फ पड़ी रहेगी, अंदर आपको इसका एहसास भी नहीं होगा कि कितनी ठंड है। यानी -10 डिग्री सेल्सियस भी अगर रात को तापमान होगा, इस घर में रुकने का फ़ायदा सबसे अच्छा ये है कि अंदर जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा और ज़्यादा ठंड भी नहीं लगेगी। लकड़ी जो है वो गर्मियों में ठंडी होती है और सर्दियों में गर्म होती है, और ख़ास तौर पे देवदार। और संदीप जी, हम आपके लिए बर्फ़ की चटनी बना रहे हैं, बहुत टेस्टी होती है। तो इसमें आप डाल रहे हैं नमक, मिर्च, पिसा हुआ नून जो है, पहाड़ी नून। हाँ, ठीक है। अब फिर खट्टा डालेंगे। ये खट्टा, इसमें क्या क्या है? ये अमल का खट्टा है। अमल का? हाँ, हमारे यहाँ होता है खट्टा है। अभी से मुंह में पानी आने लग गया। इसमें खटाई डालना है, इसको अब मिक्स कर देना। मिक्स करना है इसको। हाँ। और ये खटाई तैयार, वो चटनी तैयार। गुलाबी कांटा ट्रैक में आएंगे आप तो संगीता जी के हाथों से बनी हुई खटाई जरूर खाइएगा, यानी बर्फ की जो चटनी है। पूरा ट्रैक का आनंद एक तरफ और इस खटाई का आनंद एक तरफ। यकीन मानिए, इसमें नमक है, मिर्च है और खटाई। पहाड़ी आइसक्रीम। भाई नमक लगी को। अगर खाने को कुछ नहीं भी मिला, ये खा लिया, पूरी एनर्जी तैयार। एनर्जी तैयार है, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें हैं ना। एक तो इसके अंदर नमक है, एक इसके अंदर खट्टापन में ना वो आता है, फॉलिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो आपके अंदर जो पसीना होता है ना वो निकल जाता है, तो वो ये बरकरार कर देगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा फिर। वही लो, बस देखी जाएगी। पेट की गर्मी भी तो निकालता है ये, क्यों साहब? हाँ, खाने की ज़्यादा होगी, भूख लगती है ज़्यादा। भूख लगती है ना। छानी का खाना, ये है छानी का खाना रावत जी का। और रावत जी अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में बिल्कुल कातिलाना अंदाज में लग रहे हैं, बिल्कुल कोट फर्जी पहना हुआ है ऊपर वाले को, नीचे है सूतन। और ये करीब करीब 8000 की ड्रेस है ये, बड़े बड़े अंग्रेजी ड्रेस जो कोट पैंट पहन। हाँ सुनीता जी बताइए। ये मरचा का हलवा है, चौलाई का हलवा है, और इससे सर्दियों में पूरी गर्मी आ जाती है। और ये चटनी है स्पेशल बना रखी, जो टूरिस्ट आते हैं उससे पूछते हैं हम कि क्या क्या है, वो खुद ही बताते हैं, टेस्ट करके बताते हैं। तो कंडोला छानी जो है वहाँ से हम वापस निचड़ी गांव जा रहे हैं। गुलाबी कांटा का जो ट्रैक है वो आपके साथ दोबारा
जब आएंगे आप हमारे साथ इस ट्रैक में तो तब उस ट्रैक को किया जाएगा। आएंगे ना आप लोग? उत्तरकाशी सीरीज के बाद हम बहुत जल्दी पौड़ी गढ़वाल की सीरीज शुरू कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल मेरा भी नेटिव डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए मुझे भी काफ़ी एक्साइटमेंट है। और दूसरा सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं वो पौड़ी ज़िले से ही आ रहे हैं कि आप पौड़ी ज़िले को क्यों भूल गए हैं, क्योंकि हमने रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी सभी ज़िले जो पर्वतीय हैं उन सब के गाँव में जाकर रूरल टेल्स ने सफ़र अपना किया था। पौड़ी गढ़वाल का एक भी गाँव हमने नहीं छुआ, तो इसलिए भी लोगों में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है कि रूरल टेल्स पहाड़ पौड़ी गढ़वाल के गाँव में क्यों नहीं जा रहा है। तो वो समय आ गया है, हम फरवरी के पहले हफ्ते में पौड़ी गढ़वाल सीरीज शुरू कर रहे हैं। अगर आप चलना चाहेंगे तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। सर हमारा गांव बहुत दूर है और यहाँ रोड की सुविधा नहीं है, बिजली है और फ़ोन की व्यवस्था भी है। हमारे यहाँ धनेश्वर देवता का बहुत प्यारा मंदिर है और गांव के बीच में सोमेश्वर देवता का मंदिर है जो बहुत सुंदर है। और हम बहुत परिश्रमी लोग हैं यहाँ के, बहुत हार्ड काम करते हैं, खास करके लेडीज़, जेंट्स नहीं करते। लेडीज क्या क्या काम करती हैं? और जैसे लकड़ी का बोझा लाना, घास का बोझा लाना, ये सब हार्ड काम करती हैं। खेती बाड़ी क्या है? खेती बाड़ी हमारी मेन फसल तो आलू है, राजमा भी है, थोड़े बहुत गेहूं भी हो जाते हैं, चौलाई भी हो जाती है, बस यही है। This is something, extraordinary for me. After spending so many years in the technology industry, what I found in this village is the love of people, and people are so innocent that everybody in the village, wherever we have gone, we got such a beautiful welcome by all the family members here that I started feeling that this is my own village and I can spend some good years of my life in this village. I don't find even spending a day only in this village. I think that I know these people for so many years. गोबर चुंगाना है, अच्छा, पत्ती बांधने। अच्छा, तो मेरे जैसे बाहर के व्यक्ति यदि यहाँ पे आके सेटल होना चाहें और यहाँ की ब्यूटी को देख के वो लगे, तो क्या गांव के लोग और सहायता करेंगे? उनको अच्छा लगेगा ये सब चीजें? अच्छा लगेगा, सहायता करना अच्छा बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये काम तो सबसे बढ़िया काम। तो आप ये मैसेज देना चाहेंगे कि बाहर से लोग आए और आपके गांव की सुंदरता को देखें और यहाँ पे आके वो कुछ दिन बिताएं? कुछ तो बहुत दिन आए हैं, बहुत बिता साथ में, हमारे साथ में बिता। अच्छा, दिन तभी तुम अच्छे लगल जाती हूँ, हमारे साथ में बिचाल। अच्छा, जैसे हम करो काम वैसे इसी कल ही पे हमारे साथ किसान लोग, तब वैसा किसान लोग जानिए। पितरों का आशीर्वाद सबसे ऊपर होता है। गढ़वाल और कुमाऊं में पितरों को काफ़ी माना जाता है, यानी जो हमारे दादा दादी, नाना नानी या फिर जो हमारे सगे संबंधी हैं उनको काफ़ी माना जाता है, पूजा भी जाता है। तो बुजुर्ग महिलाएं उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। बॉडी कदू उम्र हो गया वेला पे? बयस से। और नो क्या चाह मूंगी देवी। अच्छा, यू गाँव आपक जो ब्यो भी एक हुआ है। मैं तो ससुराल दुआ या की चाप। यही ससुराल, हाँ। यही मौक, यही मैत, मेरी तीनाई है। अब सब स्वास्थ्य तो ठीक लगनो आपको? तका जाना वाली स्वास्थ्य तका करनो ठीक ची लगनो। अब 82 साल में भी ठीक ची उम्र? ठीक है ना, जाए चलना लगे तो ठीक है। खाना अपना बना दिन दो अपने आप। अच्छा, दिक्कत नहीं होती? तो जब दिक्कत हो तो कौन जाना है कि दिक्कत? गाँव वाला मदद कर दो बोला? कोई न कर दो मदद। किले नहीं करता गाँव वाला मदद? न कर दे गाँव वाला। अच्छा, बच्चा नहीं चाहिए? नहीं, मेरा बच्चा ना मेरा। आप जो
पति तो मेरे जो हाँ 40 साल की लड़की तुम तब गुजर गई। अच्छा नौनी भी इच्छा है भी न नौनी ना कुछ ना, मेरे बाल ना बचा ना, मैं अकेली बुढ़ी हूँ। 40 साल में जो है इनका पति गुजर गया। मेरे पति गुजर गए, 40 साल की लड़की तुम पति गुजरी नहीं, मैं यहीं अपने घर में रही हूँ। आप घर का कम छ हाँ घर में मंदिर के नीचे, मंदिर के नीचे ना। तो ऐसे बहुत सारे गांव में बुजुर्ग महिलाएं हमें कई बार मिली हैं, बुजुर्ग भी मिले हैं जो अकेले रहते हैं, यानी परिवार में वो केवल अकेले हैं, फिर भी जिंदा और जीने की जो ललक है वो इनसे सीखी है। 82 साल में भी बिना किसी की मदद के आज भी वो जिंदा जो जी रही हैं, उसको देखकर ऐसी महिलाओं को सलाम करने का मन करता है। हाँ, होम स्टे की सरपूरी है और हमारी होम स्टे में मतलब 10 कमरे हैं और होम स्टे है यमुना परवल हिमालय दर्शन के नाम से है और ये गुलाबी कांठे के पर्पज से गुलाबी कांठा डोजीताल पर्यटन इस होम स्टे है। आपको उम्मीद है कि यहीं पर रोजगार मिलेगा बाहर जाने के? हाँ, मुझे भरपूर यहीं रोजगार मिलेगा, मतलब गांव के लोग सहयोग करेंगे तो भरपूर रोजगार मिलेगा यहाँ पर। सब लोगों को साथ चलना पड़ेगा, मतलब एक आदमी नहीं कर पाएगा, मतलब इसको ना मिलके काम करना पड़ेगा तब कि हमको रोजगार मिल पाएगा। अभी यात्रा आनी शुरू होने वाली है मई में, तो आप जो यात्री हैं श्रद्धालुओं को भी बुलाएंगे अपने गांव? हाँ, श्रद्धालुओं को बुलाएंगे, रोड आएगी तो जैसे रोड आएगी वैसे हम श्रद्धालुओं को बुला सकते हैं ट्रैकिंग के लिए, मतलब यहाँ से ट्रैकिंग करा के यमुनोत्री का दर्शन भी करा सकते हैं, माँ यमुना जी का, वहाँ से बाली पास है, बाली पास करा सकते हैं, और ये सरुताल है, सरुताल करा सकते हैं, यहाँ से डोरीताल करा सकते हैं, और एक गुलाबी कांटा हो गया, बंदर पूछ हो गया, और ये सप्तऋषि कुंड हो गया, हम ये ट्रैक करा सकते हैं। रूम भले ही 8, 9, 6 हो। ऐसे होते हैं किचन, पहाड़ी किचन बोलते हैं। पहाड़ी किचन। ये हाँ, बीच में आए थे, 1-2 क्लाइंट आए थे मेरे बीच में, 2 बार आए गुड़गांव से। आप चलो। सोना की जांजीरा, सोना की जांजीरा, इष्ट देवा में सूरा, सोना की जांजीरा, खरी सा लगाऊंदा बण्यो तेरुमा दीरा, इष्ट देवा में सूरा, नया बाणी मांदीरा, सोना की जांजीरा, सोना की जांजीरा, इष्ट देवा में सूरा, सोना की जांजीरा, खरी सा लगाऊंदा नयो बाणी मांदीरा, इष्ट देवा में सूरा, नया बाणी मांदीरा, याणी मुणी माणी, याणी मुणी माणी। उम्मीद है कि आपको उत्तरकाशी की सीरीज का ये जो एपिसोड है वो काफ़ी पसंद आया होगा। निसणी वाकई में एक ऐसा गांव है जहां आज भी अपना जो संस्कृति है वो जिंदा है, और उसके अलावा जो यहाँ से ट्रैक शुरू होते हैं, इसलिए भी इस गांव को मेरी तरफ से जो क्लस्टर ऑफ ट्रैक्स है वो कहा जाएगा, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि डोडी तालाब जा सकते हैं, सरू तालाब जा सकते हैं, गुलाबी कांठा आप जा सकते हैं, उसके अलावा आप सप्तऋषि जो कुंड है जहाँ से यमुना नदी निकलती है वहाँ भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ट्रैक्स छोटे भी हैं आसपास के, उनको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो इस पूरे ट्रैक में हमारे साथ 2 सहयोगी थे, एक से तो आपने परिचय कर लिया, दूसरे जो सहयोगी थे उनसे भी कर लेते हैं। योगी जी हैं, योगी जी पूरा नाम? मेरा नाम सोमनाथ योगी है, मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ। मैं यहाँ पे इस गांव में पहली बार आया हूँ।
और यहाँ का मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ये बहुत अच्छी जगह है, और दूसरा यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत कोऑपरेटिव नेचर के हैं। आप लोग जब आ रहे थे थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन था, कहाँ रुकेंगे, किसके घर में रुकेंगे, ठंड होगा, हमारा जो कंफ्यूजन था कि हम कहाँ अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, तो हमने बहुत अच्छी जगह अपनी गाड़ी पार्क की और वहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर ऊपर आके इनका ये यहाँ पे ऐसे रुकने का हमारा इंतजाम किया हुआ था। और इंतजाम देख के हमारा जो इनका इंतजाम था वो बहुत ही अच्छा था, और जो फूड क्वालिटी थी बहुत ही हाइजेनिक थी। ऐसी फूड क्वालिटी आप किसी रेस्टोरेंट में नहीं ले सकते। अच्छा योगी जी, जो यहाँ गांव का अनुभव है, कभी आपने इस चाहे गढ़वाल हो, कुमाऊं हो या हिमाचल हो, बिल्कुल इंटीरियर में गांव में रुकने का अनुभव लिया है पहले कभी? नहीं, मैं यहाँ कभी नहीं रुका। मैं कभी आया तो खाली मंसूरी तक आया और मंसूरी से आगे तो वहाँ से वापस लौट गए। हम कभी इस साइड नहीं आए। इस साइड हम यहाँ पहली बार आए हैं, और जब अपने सहयोगियों के साथ आए संदीप जी, तो उन्होंने बताया यहाँ के बारे में, तो जैसा बताया था वैसा ही यहाँ पे हमें देखने को मिला। आपका जो काफ़ी एंजॉय किया हमने। कौशिक जी, लास्ट में मैं ये कहूँगा कि इससे ज़्यादा अनुभव कहीं नहीं मिल पाएगा। आपको हिंदुस्तान यदि जानना है तो हिंदुस्तान के गाँव में जाइए, और हिंदुस्तान के गाँव का आगे भी हम जिक्र करते रहेंगे। हमारी सीरीज अभी एक के बाद एक, अभी तो उत्तराखंड में चल रही है, भविष्य में हम जो देश के और राज्य हैं वहाँ भी अपनी सीरीज शुरू करेंगे। जो कौशिक जी थे और योगी जी थे, सोमनाथ जी, ये गांव में ही इनको अच्छा लगा तो इन्होंने गांव को एक्सप्लोर किया। हम लोग थोड़ा सा आगे गए, आपने देखा होगा, लेकिन क्योंकि हाइट थी तो वो ट्रैक से ज़्यादा एंजॉय उन्होंने गांव में किया। पहाड़ की जो बेटियां हैं वो किसी से भी कम नहीं हैं, और जिस तेज़ी से पहाड़ की बेटियां आगे बढ़ रही हैं, वाकई में काफ़ी खुशी होती है। हमारे साथ वर्षा रावत हैं। वर्षा रावत अपने बारे में खुद बताएंगी, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि जब आप किसी ट्रैक में चलें, विंटर ट्रैक हो, और उसमें आपकी टीम लीडर एक लड़की हो, यानी पहाड़ की बेटी हो, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक वैसे ही पहाड़ की बेटी वर्षा जो है वो ट्रैक लीडर है। वर्षा, थोड़ा सा अपने बारे में हाँ थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि आप किस गांव की रहने वाली हैं और क्या आपका? ओके सर, माय नेम इज वर्षा रावत फ्रॉम बाड़िया विलेज, पोस्ट ऑफिस हनुमान चट्टी एंड तहसील बड़कोट, डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी। और हम जो है ट्रैक को गाइड करते हैं। ट्रैक को हनुमान चट्टी से गुलाबी कंठा तक सुरक्षित पहुंचाते हैं, उनको रास्ता बताते हैं, हर चीज़ उनकी गाइड करते हैं। आपकी कितनी बहनें हैं? सब ट्रैक लीडर हैं, ट्रैक कराती हैं? यस सर, हम जो है, मेरी 3 बहनें हैं और 1 भाई है, हम पूरे 5 हैं। हाँ जी सर। तो वो भी ट्रैकर्स को टीम लीडर हैं? यस सर, हमारे बाद वाली सिस्टर है मीरा रावत, वो भी ट्रैक गाइड करती हैं। आप लोग कहाँ से ट्रैक शुरू करते हैं, और जो गुलाबी कांटा ट्रैक है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी सर, हमारा जो ट्रैक होता है वो हनुमान चट्टी से शुरू होता है, और यहाँ पे निशनी में होम स्टे होता है, एंड कंडोला जो थाच है, कंडोला थाच में भी एक होम स्टे होता है, और कंडोला थाच से गुलाबी कंठा तक ट्रैक होता है, समिट होता है। अच्छा लगता है आपको जब आप ट्रैकर्स को लीड करती हैं और आपको अपने ही गांव में रोजगार मिला है? हाँ जी सर, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें एक ग्रुप को गाइड करना और अपने ही गांव में एक रोजगार मिल जाए, गांव से बाहर ना जाना हो। जैसे आजकल सब लोग गांव से बाहर निकल रहे हैं, सब आबादी एकदम कम हो रही है गांव में, तो अच्छा है गांव का विकास हो, घर का विकास हो, सब लोगों को गांव में ही रोजगार मिल जाए। जो ट्रैक में अगर गर्ल्स भी आती हैं तो उनका एक्सपीरियंस कैसा है, अनुभव कैसा है आपके साथ जब आप लीड करती हैं ट्रैक को? गर्ल्स का अनुभव भी सर बहुत अच्छा रहता है। हाँ जी सर। काफ़ी कंफर्टेबल रहती होंगी आप हैं टीम लीडर? यस सर, हम सबके साथ काफ़ी कंफर्टेबल से हो जाते हैं, सबके साथ नॉर्मल सब ठीक होता है। ये वर्षा है, और वर्षा की कहानी जो है वो आपके लिए इंस्पायर कर सकती है आपको, और उत्तराखंड में जितनी भी बेटियां इस कहानी को देख रही हैं वो भी वर्षा की तरह टीम लीडर बन सकती हैं। इस बार हम गुलाबी कांठा ट्रैक नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार हम जरूर उस ट्रैक पर जाएंगे, कोशिश करेंगे गुलाबी कांठा से आगे डोडी ताल को भी एक्सप्लोर किया जाए इस रूट से। फिलहाल वर्षा के टीम लीडर में अगर आपको गुलाबी कांठा ट्रैक करना है तो मोस्ट वेलकम, वर्षा तैयार है आपको उस ट्रैक पर ले जाने के लिए। वर्षा? यस सर, बिल्कुल, आप सबका स्वागत है, आप आइए, हम बिल्कुल आपको करवाएंगे। जी जी जी। जाते समय ये रास्ता रात को अंधेरे में हम दिखा नहीं पाए थे, तो खूबसूरत रास्ता है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, हल्की हल्की चढ़ाई है, हनुमान गंगा नदी के किनारे किनारे। और अब
जबकि गुलाबी कांठा ट्रैक में खुद अब जो गौतम है उन्होंने अपना होम स्टे बना लिया है, हम भी उन्हीं के यहाँ रहे। तो कारी ऐसे बहुत सारे युवा हैं पहाड़ में जिनकी कहानी गौतम से मिलती जुलती है। गौतम, पुरानी बातें जो बचपन है वो थोड़ा याद करके दिल में होता है कि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। हाँ जी सर, बहुत स्थिति में नहीं होता है जैसे होता है सर, बहुत पहले की बात है सर। दादाजी भी कुछ नहीं करते थे, वैसे अपना पापा जी ने भी जल्दी तबीयत खराब हो गई, किडनी निकालनी पड़ी, इसलिए खुद मम्मी जी के ऊपर दबाव चल गया, फिर मेरे ऊपर भी आ गया। मैंने कुछ घर के लिए थोड़ा जितना हो सका उतना किया और इसी के बस बचपन ऐसे ही गुजर गया। तो आपकी 4 बहनें हैं? 4 बहनें हैं, 2 बहनों की शादी हो गई, 2 हैं और 2 बहनें बच्ची हैं, उनकी शादी। अब आपके अंदर थोड़ा सा जोश और हौसला आ रहा है, जब जैसे टूरिस्ट आते रहते हैं तो थोड़ा बहुत जो रोज़गार है, जो आमदनी का जरिया है वो बढ़ रहा है। वो तो बढ़ रहा है सर, जब ग्रुप चलेंगे तो उससे तो आ जाता है सर, घर पे खाने पीने का वो चल जाता है सर। और जो गौतम का आप भी हौसला बढ़ाइए, ज़रूर आइएगा। और केवल गौतम की कहानी ऐसी नहीं है, बल्कि बहुत सारे युवा ऐसी जिनकी कहानी गौतम से जुड़ी हुई है। अगर हम गौतम जैसे लोगों को, युवाओं को बाहर जाने से रोक पाएंगे, यानी पलायन करने से रोक पाएंगे, तो उसके लिए हमें खुद उनके पास आना होगा। एक तो हम नेचुरल ब्यूटी देख पाएंगे, जो ऑर्गेनिक फूड है वो खाने को मिलेगा, और गौतम जैसे युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। तो एक बार गुलाबी कांठा ट्रैक जरूर आइए। गौतम का होम स्टे और बेहतर होगा धीरे धीरे, अभी वो शुरुआत कर रहे हैं। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनका जो होम स्टे है वो और बेहतर की तरफ बढ़ता जाएगा। बहुत सुंदर सफ़र रहा, और ये अद्भुत दृश्य प्रकृति का देख के, बर्फ़ देखो किस अंदाज में रूप लिया है। तो सुमरणीय और दृश्य, वो क्या बोलते हैं आप, टेम्परेचर कौशिक जी 0 हो गया था, इसलिए पानी जो है ना टपक रहा है, जो जम गया है। ये देखिए शेप देखो आप क्या ली है बर्फ़ में। अब जैसे जैसे धूप आएगी ये पिघलना शुरू होगा, और रात को फिर जब पारा गिरेगा कौशिक जी, तो ये यमुनोत्री धाम जो है वो हनुमान जी का भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पग पग पर आपको हनुमान जी से जुड़ी हुई गाथाएं मिलेंगी। उनसे जुड़ी हुई कई किंवदंतियाँ आज भी इन हिमालय की वादियों में तैर रही है। निचड़ी गांव से गुलाबी कांठा या फिर डोडी ताल या फिर जो बंदरपुंज से होते हुए आप गंगा घाटी में भी जा सकते हैं। ये पूरी वैली ऐसी है जहाँ पर माँ यमुना और हनुमान जी का जो पूजा अर्चना है वो हर इलाके में होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। उत्तरकाशी की सीरीज़ जब हम ख़त्म कर रहे हैं, इसके बाद शुरू हो रही है पौड़ी गढ़वाल की सीरीज़। जय नंदा, जय हिमाल।